अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बेहद मज़ेदार और आसान सी चिकन बिरयानी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ और जिसको व्यूअर्स आप रमज़ान में बिना किसी मुशक्क़त के, बिना देर किए और बग़ैर मसाला भुने ही इतनी टेस्टी सी ये बिरयानी आप तैयार कर पाएंगे कि एक दफ़ा आप इसको बना लेंगे तो फिर बार बार बस इसी को बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इतनी टेस्टी, मज़ेदार और शानदार सी बनती है कि इसका टेस्ट आप भूल नहीं पाएंगे और बस फिर इसी के हो जाएंगे और इसी के फ़ैन हो जाएंगे और बार बार इसी को खाना पसंद करेंगे। ये इतनी टेस्टी और लाजवाब सी बनती है। तो चलिए फिर अपनी आज की इस रेसिपी को देख लेते हैं और बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके लिए व्यूअर्स हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, मसाले रखे हुए हैं। सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला तैयार करने के लिए व्यूअर्स ये सबसे पहले मैंने सौंफ ले लिया 2 टेबलस्पून भर के मैंने ज़ीरा ले लिया साबुत। तो इससे हम मसाला तैयार करेंगे और साथ ही ये जायफल ले लिया एक और थोड़ी सी जावित्री ले ली। जायफल का अंदर से हम बादाम निकाल कर आधा इस्तेमाल करेंगे और ये जावित्री ले लिए थोड़ी सी और थोड़ी सी काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायचियाँ और ये दालचीनी के 2 टुकड़े, चंद लौंगे और सब्ज़ इलायची आपके सामने ले ली है। इतनी बस क्वांटिटी इतनी लेनी है। और बस ये मसाला हम 2 किलो अगर चावलों के साथ बिरयानी बनाएं तो ये 2 किलो चावलों के लिए इसको हमने बना लेना है। इसको सबसे पहले थोड़ा सा सोते करके मैं पीस लूँगी। और अब व्यूअर्स ये जो मैंने प्याज फ्राई करके रखा हुआ है, आधा किलो मैंने चिकन ले लिया, थोड़ा सा दही ले लिया है और जिस ऑयल के अंदर मैंने प्याज को फ्राई किया था उसी ऑयल के अंदर अब हम चिकन की मैरिनेशन कर लेंगे। चिकन को अच्छी तरह से धो के मैंने साफ़ कर लिया था और अब इसके अंदर चिकन डाल रही हूँ। और अब इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून में भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके अंदर ही मैंने 2-3 हरी मिर्चें भी ग्राइंड कर ली थी, पीस ली थी, वो डाल रही हूँ। साथ ही लाल मिर्च पाउडर का 1 चम्मच डाल लिया मैंने इसके अंदर। 1.5 टीस्पून डाला है। अगर आप भरकर डालें तो 1 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर डाल लिया 1 टीस्पून और 1 टीस्पून नमक भर के डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर डाला है और बस इसको अच्छा सा मैरिनेट करेंगे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद फिर हम इसके साथ बिरयानी तैयार करेंगे। तो अब बस इसके अंदर मैं थोड़ी सी इमली डाल रही हूँ। अगर आपके पास आलू बुखारा या खुश्क खुरमानियाँ है तो आप वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है और अब एंड में 1.5 टेबलस्पून भर के वो मसाला डाला है जो भी आपके सामने मैंने तैयार किया था। और अब मज़ीद इसके अंदर 1 प्याली दही डाल लेते हैं और इसको अच्छी तरह से बस सारा दही डालने के बाद ये थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां भी डाल रही हूँ और साथ ही ऊपर से ये जो प्याज तली हुई थी ये डाल रही हूँ। और इस सब को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। आधा प्याज मैंने बचा लिया है और फिर इसको कम से कम 1.5-2 घंटे के लिए हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे। जितना अच्छा हम इसको मैरिनेट करेंगे उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा, टेस्ट आएगा और उतना ही ज़्यादा टेस्टी सा हमारा चिकन गल जाएगा। इसको हमने कोई पकाना नहीं है, बस इसको मैरिनेट करके रखना है। और बस ये 1.5 घंटा हो गया है और अब बस दूसरी तरफ मैं चावलों को बॉईल कर लूँगी। और इस बिरयानी को बनाने के लिए बस 1.5 किलो मैंने सेला राइस पहले से 1.5-2 घंटे के लिए भिगो के रख दिए हैं। और दूसरी तरफ ये पानी खुला लिया है तो थोड़ा ज़्यादा लेंगे। उसके अंदर ये खड़े मसाले डाल दिए, 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया मैंने और थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ डाल दी, नमक हस्बे ज़रूरत और अच्छा सा इसको बॉयल आने दिया पहले। और जो ही इसमें बॉयल आने लगे हैं तो अब मैं इसके अंदर ये 1 किलो जो चावल थे सेला राइस 2 घंटे पहले से भिगो के रखे हुए थे इनको डाल दिया और इनको खूब अच्छा सा बॉईल कर लेंगे। तो जब तक वो चावल हमारे बॉईल हो रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि चिकन का कितना अच्छा सा कलर आया। इसको 1.5-2 घंटे के लिए मैंने मैरिनेट कर लिया था। और अब मज़ीद थोड़ा सा फूड कलर मैंने दूध के अंदर ऑरेंज फूड कलर मिक्स करके रखा हुआ था, थोड़ा सा इसके ऊपर डाल लेंगे ताकि हमारे जो चिकन का कलर भी बहुत अच्छा सा आए और चावलों में भी नीचे से भी चावल जो है वो बड़े कलरफुल से तैयार हों। तो अब बस ये चिकन मैरिनेट हो चुका है। तो दूसरी तरफ चावल भी बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो गए थे हमारे। तो अब मैं चावलों को अपने निकालती जाऊंगी और इसके ऊपर बस एक ही तय लगानी है। चिकन को हमने नीचे ही दबा देना है, उसको बिल्कुल हिलाना नहीं है हमने। और ये सारे चावल आपके सामने बस इसके अंदर मैंने डाल लिए हैं और दरमियान में भी थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां रखने के बाद मज़ीद थोड़ी सी इसके ऊपर भी डाल रही हूँ एंड में।
चावलों को बिल्कुल हमने हिलाया नहीं है, बल्कि चिकन को नीचे दबा दिया है। उसको दम के ऊपर ये बिरयानी तैयार होने वाली है। एंड में व्यूअर्स इसके ऊपर ये फूड कलर मैं डाल रही हूँ ताकि हमारी बिरयानी का कलर बहुत अच्छा सा आए। और ऊपर से ये व्यूअर्स थोड़ा सा तली हुई प्याज डाल रही हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके साथ। और अब व्यूअर्स कटे हुए टमाटर 2-3 रखे हुए मैंने अब चूल्हे के ऊपर रख लिया है। पहले सारा प्रोसेस मैंने नीचे रख के किया था, चावल वगैरह डाल लिए थे और अब हल्की आंच के ऊपर तवे के ऊपर इसको दम लगा रहे हैं और मज़ीद ये टमाटर इसके ऊपर डाल दिए हैं। और अब बस ढक्कन लगाने के बाद इसको कम से कम 15 मिनट के लिए दम के लिए मैं छोड़ दूँगी। और पूरे 15 मिनट होने के बाद तवे के साथ मैंने इसको दम के ऊपर पका लिया। आप 20-25 मिनट भी इसको लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छे से आपका चिकन भी गल जाएगा और ये बिरयानी भी इतनी टेस्टी और लाजवाब सी तैयार होती है कि आप बस इसके फ़ैन हो जाएंगे और बार बार इसी को बनाना पसंद करेंगे। ये इतनी लाजवाब और जायफल जावित्री की वजह से व्यूअर्स जो खुशबू उठती है वो तो बिल्कुल आप भूल नहीं पाएंगे जब आप एक दफ़ा इसको ट्राई कर लेंगे। और अब व्यूअर्स अपनी मैंने कढ़ाई को बिल्कुल नीचे उतार के रख लिया है और आपको मैं दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त सा कलर आया और खुशबू भी बहुत अच्छी सी उठ रही है इसके अंदर से। और चिकन भी इतना ज़्यादा गल गया है, कभी मैं आपको डिश आउट करूँगी तो फिर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये इसमें कोई कमी नहीं है। आप सोचेंगे कि शायद जो हमने चिकन को दम पे पकाया है तो शायद ये गला नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि हाथ लगाने से ये चिकन अच्छे से टूट रहा है। सारी बोटियाँ बहुत अच्छे से गली हुई हैं और कलर भी बहुत अच्छे आए हैं। बहुत टेस्टी और लाजवाब सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक व्यूअर्स ज़रूर दिया कीजिए कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। और अगर आपने ट्राई की तो आपकी ये रेसिपी कैसी बनी, आपकी चिकन बिरयानी कैसी बनी। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, आप बहुत इंजॉय करेंगे इस रेसिपी को। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही वो साइड पे लगे हुए घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।